भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। बता दें, जिसे लेकर सरकार में उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। वहीं अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर बीजेपी ने 17 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन रखा है। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पिछले 9 दिनों में यह पीएम मोदी का दूसरा दौरा है। इससे पहले पीएम 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के लिए राजधानी जयपुर आए थे। वहीं भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर हमारी संवाददाता प्रगति सिंह तोमर ने हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद हैं। कुछ विषयों को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका A1 टीवी पर। नमस्कार, जय सिया राम। सर, हम देख रहे हैं कि भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। उसको लेकर राइजिंग राजस्थान भी कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक तरीके से पूर्ण हो चुका है। अब मोदी जी की आने की बारी है 17 तारीख को दोबारा से। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है कि ये पर्ची की सरकार है, इनसे काम नहीं हुआ है। राइजिंग राजस्थान को लेकर बात की जाए तो राइजिंग राजस्थान को भी उन्होंने ऐसे बोला था कि इनकी जो 1 साल की विफलता है उसको छुपाने के लिए कार्यकाल के पहले ही साल में इन्होंने राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया। देखिए, विपक्ष और कांग्रेस का तो काम ही यह है कि व्यर्थ के आरोप लगाना। खुद ने कभी कुछ किया नहीं और अब जो कोई कुछ कर रहा है उससे उनको पेट में दर्द हो रहा है, तो वो लगाते रहें आरोप। उनका काम सिर्फ चर्चा करना, आरोप लगाना है और भाजपा का काम है काम करना। और उसी काम के तहत आप देखें कि 1 वर्ष अभी पूर्ण होने में है। उससे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने जल समझौता किया और ऐतिहासिक कदम, प्रथम बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान में अब हरित क्रांति होगी, कृषि मजबूत होगी। घर घर तक नल योजना जो कांग्रेस ने विफल करने का प्रयास किया था वो भी अब सफल होगी और किसानों तक नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा जल पहुंचेगा और किसान समृद्ध होगा। उसी के तहत आप देखें कि पेपर लीक माफिया, आज कई वर्षों से पेपर लीक माफिया का मुद्दा था। भाजपा बराबर उस पर बात को उठा रही थी, लेकिन युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। पेपर लीक माफियाओं का अंत हुआ। पेपर लीक माफिया जेल के अंदर हैं और उनके सरगनाओं तक अपूर्णता हमारे प्रशासन पहुंच गया। यानी सरकार की पहला कदम ऐसा रहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ वाले आज जेल के अंदर है, प्रॉपर्टी सील है। उसी क्रम में विकास की बात करें, ये बात करते थे अंतिम वर्ष में रोजगार की, अंतिम वर्ष में घोषणाओं की। हमने जो कहा उसका 45% काम लगभग 6 महीने में पूरा कर दिया, जिसमें आप देखें कि कुछ समय हमारा चुनाव में बीता। आप प्रदेश की प्रगति माने कि कितने लाख युवाओं को नौकरी का जो टारगेट है, 5 लाख युवाओं को 4 लाख का था, हमने 5 कर दिया। 5 में आधे ज्यादा को मिलने का, और अभी कल परसों में और देखेंगे आप युवाओं को सरकारी नौकरियों में जो अब तक ढील थी उसको पूर्णता पूर्ति कर दी जाएगी। साथ ही बात करें राइजिंग राजस्थान की, राइजिंग राजस्थान सरकारें करती थी अंतिम वर्ष में और वो सफल नहीं होता था। उसका कारण कि हमारे व्यापारी घरानों को ये चिंता लगी रहती थी कि कल क्या होगा। हमने प्रथम वर्ष में इसलिए कर दिया कि 4 वर्ष हमारे पास सरकार के ही हैं, आने वाले समय भी सरकार हमारी भाजपा की रहेगी। हम सरलीकरण करके व्यापारियों को यहाँ सस्ती दर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और अधिक से अधिक राजस्थान में यहाँ पर इंडस्ट्रियों को लगवाना, यानी राजस्थान की समृद्धि के लिए प्रथम नींव का पत्थर रख दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और सबसे बड़ी सफलता यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यानी केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों मिलकर इन व्यापारी घरानों को पूरा सहयोग करके यहाँ चौवर इंडस्ट्री होगी, चौवर राजस्थान का विकास होगा और उस विकास के साथ में समृद्धि आएगी। और यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट और राजस्थान की भाजपा सरकार पूर्णतः 100% अपना फोकस पूरा काम पे है, विकास पर है। और यहाँ पर भले हमारी माताएं बहनें हो, भले हमारा युवा वर्ग हो, भले हमारा गरीब कल्याण की योजनाओं के द्वारा हर घर तक सुविधा हो, बिना तुष्टीकरण के, बिना राजनीति। ये लोग तो सिर्फ तुष्टीकरण करते थे, विशेष वर्ग को सुविधा पहुंचाना। यहाँ तो सभी को बराबर सुविधा पहुंचने का काम हो रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी केंद्र सरकार में बैठकर काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। सर, एक मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी उछल रहा है। बांग्लादेशों में जो हिंदुओं के साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, हमने देखा किस तरीके से जब से वहां पे सत्ता पलटी है तो इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी थे उनके साथ में किस तरीके का बदसलूकी वाला व्यवहार किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत निंदनीय है,
बहुत निंदनीय है, तकलीफ है। संपूर्ण दुनिया में जहां कभी अखंड भारत हुआ करता था और सनातनी पूरी दुनिया में रहता था, आज एकमात्र भारतवर्ष में है और थोड़े बहुत कहीं कहीं अन्य देशों में है, जिसमें से पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी और अन्य और देश भी हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस कदर से सनातनियों के साथ में अत्याचार दुराचार हो रहा है, सनातनियों को मारा जा रहा है, तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनके व्यापारों को लूटा जा रहा है, बहन बेटियों की साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है और वहां के धर्म स्थलों को तोड़कर और वहां पर उनके संतों को जेल में बंद किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बांग्लादेश को खड़ा किया, जिस बांग्लादेश को विजय दिलवाई, जिस बांग्लादेश को खाने तक के लाले पड़े थे, उसको हमारे भारत से उसको सुविधाएं दी, आज वही बांग्लादेश भारत के विरोध में माने कि हमारे सनातनियों को विरोध में माने, किसी न किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। निंदनीय है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पर पूर्णतः कहीं ना कहीं कुछ उनको बात कर रही होगी। इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा भी हो रही है, निंदा भी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ है कि मेरे सनातनी भाई बहनों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन भारत के संपूर्ण सनातनी, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले सनातनियों के हम साथ हैं। उनके साथ जो भी कहीं इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो उसकी हम निंदा करते हैं और जहां जरूरत पड़ी भारत के सनातनी उनके लिए खड़े रहेंगे। सर, हमने देखा 2019 से जम्मू कश्मीर में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। वहीं अभी 1.5-2 महीने पहले हमने देखा कि वहां पे इंडी गठबंधन की सरकार बनी है। जब से इंडी गठबंधन की सरकार सत्ता में आई है, तब से कहीं ना कहीं कश्मीर में या जम्मू में हम बात करें तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनमें बढ़ावा देखने को मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जिनको लौह पुरुष के रूप में देखा जाता है आदरणीय अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री जी को, कि जिनके प्रयास और चेष्टा से जो कहा वो किया, धारा 370 हटने के पश्चात कश्मीर के अंदर पत्थर होता था, गोला बारूद होता था, अशांति होती थी, अराजकता होती थी, कश्मीर में आतंकवादियों का राज होता था, ये समाप्त हुआ और वहां पर कश्मीर में आज व्यापार है, रोजगार है, कलम है, पढ़ाई है, पर्यटन है। कश्मीर का चौमुखी विकास होने लगा है। कश्मीर के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं। जिन युवाओं के हाथ में पत्थर, बंदूक, गोला बारूद होता था, आज उन युवाओं के हाथ में कलम है, व्यापार है, रोजगार है। तो कश्मीर में सुख शांति समृद्धि आई है। तो मुझे लगता है कहीं जो शत्रु देश पड़ोसी हैं हमारे, उनके कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है। और अब कश्मीर में जो जिस प्रकार से सरकार बनी है, भाजपा की सरकार होती तो ये माने कि कश्मीर में ये दुर्घटनाएं पुनः वापस नहीं होती। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर कश्मीर में जिनकी सरकार बनी है, उनके बनने के पश्चात ये उन पर आरोप है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपके आने के बाद ही आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। कश्मीर में जिस प्रकार की जो सरकार अभी बनी है, उस सरकार बनने के पश्चात वहां पुनः आतंकवाद की गतिविधियां तेज हुई है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की अशांति में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान वहां की इस समय मौजूदा सरकार को है। अन्यथा जिस समय केंद्र सरकार ने बागडोर संभाली, धारा 370 हटने के बाद भी और उससे पहले भी कश्मीर में सुख शांति अमन चैन था, भाईचारा प्रेम था, व्यापार बढ़ चुका था। आज पुनः अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो वहां की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए यह सोचना पड़ेगा संपूर्ण देश में कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ, देश के विकास के साथ, देश के सनातन के साथ, उसकी परंपराओं के साथ कौन खड़ा है। एकमात्र संपूर्ण भारतवर्ष में एनडीए की, भाजपा की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो शासन है, वही पूरे देश में बिना भेदभाव के सबका विकास और सबकी सुख शांति और समृद्धि के लिए काम करता है। बाकी तो पूरे देश में आप देख लें, जहां जहां अन्य जो सरकारें हैं, क्या स्थितियां उत्पन्न कर रखी है उन्होंने, किस प्रकार का माहौल कर दिया है। आप जहां पर कांग्रेस या उनके मित्रों की, उनसे संबंधित जो लोगों की सरकारें हैं, गठबंधन, उनके ठगबंधनों की सरकारें हैं, वहां की परिस्थितियां यही है। इसलिए केंद्र सरकार के नेतृत्व में और भाजपा की सरकार जहां जहां है, वहां समृद्धि और विकास है। और इसको धीरे धीरे हम सबको समझना होगा। भारत को सबको संगठित होकर, जात पात, ऊंच नीच, पंथ, ये सबको भेद भुलाकर सामूहिक भारत के विकास के लिए सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद।